हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक। आज मॉडल किरण पब्लिकेशन का मॉडल प्रैक्टिस सेट 8 नंबर जीके जीएस का क्वेश्चन डिस्कशन करने जा रहा हूं। तो चलिए देखिए, बिना देरी किए हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हमें आशा ही नहीं, पूर्ण उम्मीद है कि इस प्रकार से प्रत्येक दिन एक एक सेट करके अगर क्वेश्चन देखा जाए तो आज मात्र में 30 से 35 दिन बची हुई है और यही अंतिम दौर का मेहनत रामबाण साबित होगा। तो चलिए क्या करते हैं, देखते हैं 41 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला प्रश्न है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान डैश में स्थित है। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि ये जो क्षेत्र है ये कौन सा जगह है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो ये सही आंसर हो जाएगा 41 का, ऑप्शन नंबर ए, जोधपुर। अगला प्रश्न है दोस्तों, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है। चलिए, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इनका सही ऑप्शन हो जाएगा लॉन टेनिस। क्या हो जाएगा दोस्तों, लॉन टेनिस, ये आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि 43 में अभिकथन और अभिकारक से संबंधित ये दिया हुआ है। तो इसमें कह रहा है दोस्तों, अभिकथन कह रहा है, मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल का स्थान अब सीएनजी ले रही है। अब कारण देख रहे हैं दोस्तों, क्या कह रहा है इसमें, कारण कह रहा है सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है, साथ ही साथ सीएनजी एक अधिक स्वच्छ ईंधन है। तो चलिए, ये दोनों का दोनों क्वेश्चन सही है। दोनों क्वेश्चन दोस्तों सही है 43 नंबर का। इस प्रकार इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्या कर रहा है, बहुत ही भिविया है दोस्तों। कह रहा है कि गैस मौसम के गुब्बारों में भरी जाती है ना। कह रहा है कि वह कौन सी गैस है जो गुब्बारों में भरी जाती है। तो यह हो जाएगा सही दोस्तों, हीलियम। आप सभी भी जानते होंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का मुख्य कारण है। तो चलिए, इनका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 45 नंबर का, ऑप्शन नंबर ए, वनों की कटाई, है ना। फॉरेस्ट डिफोरेस्टेशन जो है, वनों की कटाई, ये पारिस्थितिक असंतुलन में अहम भूमिका अदा करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि बुध का जन्म कहाँ हुआ था। तो चलिए, बुध का जो जन्म है दोस्तों, ये सही आंसर हो जाएगा लुम्बिनी। क्या हो जाएगा, लुम्बिनी। इस प्रकार से इनका ट्रिक देखा जाए, है ना, बुलू, है ना, बुलू, बू से हो जाएगा बुध, लू से हो जाएगा लुम्बिनी, है ना। तो बुलू, इस प्रकार से आप लोग एक ट्रिक याद कर सकते हैं, है ना, बुलू। तो चलिए क्या कहते हैं, बूस आ जाएगा इसमें बुध, लूस आ जाएगा लुम्बिनी, है ना। तो इस प्रकार क्या करते हैं, बुलू शब्द से बुध का जन्म स्थान क्लियर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्या कहते हैं, प्रश्न नंबर चलते हैं 47 में कह रहा है कि कौन सा शहर भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनने के लिए तैयार है। कह रहा है कौन सा शहर भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनाने के लिए तैयार है ना। तो इनका नाम बताना है दोस्तों। इनका सही ऑप्शन हो जाएगा सूरत। कौन हो जाएगा, सूरत। अगला देखते हैं, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सा है। बहुत भी है दोस्तों ये। चलिए, इनका हो जाएगा बेकाल। कौन सा हो जाएगा, बेकाल। अगला देखते हैं कि लोकतक झील किस राज्य में अवस्थित है। तो लोकतक जो झील है यह दोस्तों हो जाएगा आपका मणिपुर। कौन हो जाएगा, मणिपुर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कह रहा है इसमें, दूध को सूक्ष्मजीवों से मुक्त करने के लिए पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या किया जाता है। चलिए, इनका 50 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 20 सेकेंड तक गर्म करते हैं, एकाएक ठंडा करके उनका भंडारण किया जाता है। इस प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है दोस्तों, कि जितने भी दूध में सूक्ष्मजीव रहते हैं, बैक्टीरिया रहते हैं, सभी के सभी वो निष्क्रिय हो जाते हैं, अर्थात वो नष्ट हो जाते हैं। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि कौन सा खेल रिंग में खेला जाता है। चलिए, तो कौन सा खेल रिंग में खेला जाता है, तो ये हो जाएगा मुक्केबाजी। कौन होगा दोस्तों, ये मुक्केबाजी। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि हमारे शरीर में कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। तो चलिए, ये सभी जानते होंगे, विटामिन डी, जो कि हमें खास तौर पर सनलाइट से मिलता है।
और प्रत्येक दिन स्नान करने के पश्चात 5 से 7 मिनट सनलाइट लेना चाहिए, इससे विटामिन डी मिलती है। अगला क्या कहते हैं, देखिए अगला प्रश्न है, जैन दर्शन की शिक्षा देने के लिए किसने पूरे दक्षिण एशिया की यात्रा की थी? तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों महावीर। कौन होगा? महावीर। अगला प्रश्न देखते हैं, किस टाइगर रिजर्व में आर्द्रभूमि के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र है? चलिए ये 54 नंबर का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, यानी कि सुंदरबन टाइगर रिजर्व, है ना, सुंदरबन टाइगर रिजर्व। चलिए अगला क्या कहते हैं, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 55 में देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि किसके शासन में सिख खालसा सेना का गठन हुआ था? क्या कहते हैं, किसके शासन काल में कि सिख खालसा सेना का गठन हुआ था? तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा रंजीत सिंह, है ना, रंजीत सिंह के शासन काल में सिख खालसा सेना का संगठन हुआ था। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ ग्रहण कौन दिलाता है? तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह काफ़ी क्या कहते हैं VBA क्वेश्चन है, इनका हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। कौन हो जाएगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला देखते हैं, प्रश्न में कह रहा है कि भारतीय संसद में शामिल है ना, भारतीय संसद में कौन शामिल है? भारत के राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, उसके बाद उपरोक्त सभी। दोस्तों ये तीनों का तीनों आ जाएंगे सही। 57 का ऑप्शन नंबर 4 होगा सही, बिल्कुल, है ना, क्या कहते हैं, सभी के सभी हो जाएंगे, क्योंकि क्लास 7 के सोशल साइंस में दिया हुआ है। चलिए अगला क्या कहते हैं, देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बिहार में अवस्थित नहीं है ना, कौन बिहार में अवस्थित नहीं है, इनके बारे में बताना है। तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, विक्रमशिला बिहार में है ही, वैशाली भी बिहार में है, अशोक स्तंभ भी बिहार में है। तो कह रहा है कि कौन नहीं है? तो ये आपका आंसर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 2, है ना, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर क्या कहते हैं इसमें आ जाएगा 3, कपास की बीज पशु के शरीर से चिपककर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती है। बिल्कुल गलत है ना, ऐसा है ही नहीं। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है इसमें 60 नंबर कह रहा है दोस्तों कि खाद के संदर्भ में नीचे दिए गए विकल्पों की मदद से सही उत्तर का चयन कीजिए, है ना। तो पहला क्या कहते हैं, सही उत्तर का कह रहा है चयन करने के लिए। तो चलिए अब देखते हैं क्या है। तो पहला ऑप्शन है कि खाद एक कार्बनिक जैव पदार्थ है। बिल्कुल ये सही है ना, बिल्कुल सही है। कह रहा है कि खाद पौधे या जंतुओं से प्राप्त होती है, कंपोस्ट खाद बिल्कुल प्राप्त होते हैं। अगला CNC में करा दोस्तों, अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किए जाते हैं। बिल्कुल सही है ना, खरपतवार के सड़ने गलने से या जीव जंतुओं पेड़ पौधा के सड़ने गलने से खाद बनता है, ये भी बिल्कुल सही है। खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता, बिल्कुल ये गलत है ना, बिल्कुल ये गलत है। बाद में कि ABC सही है, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है बाढ़ का मुख्य कारण क्या है ना, बाढ़ का मुख्य कारण। तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा बाढ़ का मुख्य कारण ऑप्शन नंबर 4, यानी कि भारी वर्षा के कारण बाढ़ होती है, बाढ़ से अचानक पानी छोड़ना पड़ता है, ये भी सही है। निम्न स्तरीय भूमि, ये भी बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 होगा सही। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह 62 में बीज किसकी उपस्थिति में अंकुरित होता है? तो चलिए बीज जो है इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अर्थात जल, हवा और सनलाइट, यानी कि तीनों की उपस्थिति में अंकुरित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि छाया होती है, छाया कैसे होती है? रंगीन, सफ़ेद, काली। तो सफ़ेद तो कभी होगा ही नहीं दोस्तों, तो जब भी छाया बनेगा तो यह हो जाएगा काला। 63 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो मधुबनी चित्रकला ये आपके बिहार राज्य से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह यह हो जाएगा चंद्रमा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? चंद्रमा। 65 का ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखते हैं कि खाद्य तेल सरसों में किस भाग से प्राप्त होता है ना। तो कह रहा है कि खाद्य तेल सरसों के किस भाग से प्राप्त होता है? तो यह देखिए खाद्य तेल या बीज से प्राप्त होता है। किससे होता है दोस्तों? 66 का ऑप्शन हो जाएगा 1। चलिए अब अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या कर रहा है?
अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, मृदा की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है ना। तो ध्यान दीजिए, मृदा की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है। तो इनका सही आंसर हो जाएगा क्या कहते हैं, मृदु और सरंद, यानी कि ये दोनों, एक और बी दोनों आ जाएगा। ये क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर 1 में है ना। ये क्या कहते हैं, सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं कि मनुष्य की हड्डी की कठोरतम संरचना है ना क्या कहलाती है। मनुष्य के शरीर की सबसे कठोरतम संरचना या खोपड़ी की हड्डी होती है। कौन सी होती है, खोपड़ी की हड्डी की होती है, जो कि 68 नंबर क्वेश्चन है। चलिए, तो 3 नंबर सही हो जाएगा। जीवाणु द्वारा कौन सा रोग होता है ना। तो चलिए, क्या कहते हैं, जीवाणु द्वारा दोस्तों आपको होता है क्षय रोग। कौन सा होता है, क्षय रोग। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है इसमें, कह रहा है कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच में इमेजिनरी लाइन को क्या कहा जाता है। तो चलिए, इनका सही आंसर हो जाएगा वृत्त भूमध्य रेखा। कौन सा हो जाएगा, वृत्त भूमध्य रेखा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। करा जलने में सहायता करने वाली गैस है, यह कौन सी होगा। तो चलिए, क्या कहते हैं, इनका सही आंसर देखते हैं। इनका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑक्सीजन, है ना। क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं कि 72 नंबर करा कि इनमें से बीज से नहीं उगाया जाता है। कौन सा ऐसा है जो बीज से नहीं उगाया जाता है। तो आप लोग भली भांति जानते होंगे, गुलाब का जो है ना कायिक परिवर्धन के माध्यम से ये लगाया जाता है। तो गुलाब हो जाएगा इनका सही आंसर 72 का ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्या करा है इसमें, करा 73 में नीचे जीव से संबंधित कार्य दिए गए हैं, है ना, दिए गए हैं, कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। तो चलिए, क्या कहते हैं, 73 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 इनका हो जाएगा सही। बी और डी, अर्थात देखिए बी क्या करा, यह खाने में लाड़ मिलाती, बिल्कुल सही है। खाने के स्वाद की पहचान बताती, बिल्कुल सही है ना। चलिए, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन फसल को बर्बाद नहीं करता है। चलिए, इनमें जो है खाद्य फसल को बर्बाद नहीं करता है। 74 का ऑप्शन नंबर आ जाएगा 2। अगला प्रश्न है, विश्व विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है। तो चलिए, तो 1 दिसंबर को तो दोस्तों एड्स दिवस मनाया जाता है। अब कह रहा है कि विश्व विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यानी कि 3 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है इसमें, अगला प्रश्न है दोस्तों इसमें कि 73 नंबर, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है। तो इनका सही आंसर हो जाएगा 76 नंबर का कि कुमारगुप्त। कौन होंगे, कुमारगुप्त। अगला, कम तापक्रम पर भोजन के भंडारण से उनका पोषक तत्व क्या होता है। तो चलिए, इनका क्या कहते हैं, पोषक तत्व है ना पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला है कि पौधे मिट्टी से क्या प्राप्त करते हैं। तो चलिए, पौधे जो है मिट्टी से खासतौर पे खनिज लवण प्राप्त करते थे। इनका 78 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, फुटबॉल पानी में तैरता है क्योंकि, है ना, उसमें हवा भरी होती, बिल्कुल सही है। 79 अर्थात इनका ऑप्शन नंबर 2 होगा। चलिए, 80 नंबर प्रश्न देखते हैं। क्या करा, नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है। तो चलिए, इनका सही आंसर हो जाएगा, इनका सही ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कौन सा होगा, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है कि मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो चलिए, इनका सही आंसर हो जाएगा असम। कौन सा हो जाएगा, 83 का ऑप्शन नंबर 1 असम। अगला देखते हैं, विश्व का सबसे ठंडा स्थान दक्षिण में कहाँ है। तो चलिए, इनका हो जाएगा दोस्तों 82 का ये अंटार्कटिक, है ना, अंटार्कटिक आ जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है दोस्तों कि मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इत्यादि का मिश्रण है ना। तो इसमें कौन सा हो जाएगा। तो चलिए, 83 का ऑप्शन नंबर आ जाएगा 1 यानी कि बायोगैस। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो इनका हो जाएगा ए मोर। 84 का ऑप्शन नंबर 1। चिमटा उदाहरण है ना। तो चिमटा किसका उदाहरण है दोस्तों, यह हो जाएगा इसमें 85 का ऑप्शन नंबर 3, है ना। इनके लिए क्या कहते हैं, चिमटा से रिलेटेड उत्तोलक से संबंधित मैं एक क्लास दूंगा, जिसमें आप लोग बहुत आसानी से प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के जितने भी उदाहरण हैं आप इसको क्लियर कर पाएंगे। चलिए, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
करा कि कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहों, मेढकों, कीड़े और छोटे छोटे जीव जंतुओं का शिकार करते हैं। इनमें नेपथिलीन सबसे ज़्यादा मशहूर है। यह पौधे भारत के कौन से राज्य में मुख्यतः पाए जाते हैं, है ना। इनका क्या कहते हैं जगह बताना दोस्तों। तो 86 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि मेघालय। अगला देखते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है ना, किस दिशा में घूमती है ये बताना है। तो दक्षिण से पूरब की ओर घूमती है दोस्तों। किधर घूमती है, क्या कहते हैं, दक्षिण से क्या कहते हैं, इनका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, पृथ्वी जो है किस दिशा में घूमती है, तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पश्चिम से पूरब की ओर। शुरू कहाँ से करना, प से पश्चिम, प से पृथ्वी, प से पश्चिम, तो पश्चिम से पूरब की ओर यह घूमती है। अगला प्रश्न देखते हैं, 88 नंबर का प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या करा इसमें। करा निम्नलिखित किस कार्य से हृदय की धड़कन तेजी होती है ना। तो ध्यान दीजिए, दौड़ने से, अगर दौड़ते हैं तो दौड़ने से क्या होती है, हृदय की धड़कन तेजी से बढ़ती है। अगला, बच्चों का हक मिड डे मील मध्याह्न किन कक्षाओं के लिए है। तो यह हो जाएगा 1 से लेकर 8 तक। कौन हो जाएगा, 8 9 89 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना, 1 से लेकर 8 तक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आग के बीज का प्रकीर्णन कैसे होता है। तो चलिए, आग के बीज का प्रकीर्णन ये होता है हवा के द्वारा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, करा 91, हरे पौधे को प्रकाश संश्लेषण हेतु नहीं चाहिए, क्या चीज़ नहीं चाहिए। तो चलिए, इसमें सूर्य की प्रकाश चाहिए ही, CO2 चाहिए ही, खनिज लवण चाहिए ही, जल चाहिए ही। तो हरे पेड़ पौधे को प्रकाश संश्लेषण हेतु क्या नहीं चाहिए, तो CO2 चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, जल भी चाहिए, खनिज लवण कोई चीज़ नहीं है। तो क्या नहीं चाहिए, तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 खनिज लवण। अगला है कि किस पौधे की पत्ती से नया पौधा निकलता है। तो चलिए, इनका सही आंसर हो जाएगा पत्थर चट्टा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 ब्रायोफाइलम के नाम से इनको जानते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, कह छाया की लंबाई किस समय पर निर्भर करती है ना। छाया की लंबाई किस पर निर्भर करती है। तो चलिए, इनका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 93 का ऑप्शन नंबर 3 यानी कि वस्तु और प्रकाश स्रोत के बीच के कोण। बिल्कुल सही है। और 12 बजे के बाद अर्थात 2 बजे और 1 बजे की किसी भी वस्तु की छाया बिल्कुल नगण्य बनती है। सुबह और शाम है ना, सुबह और शाम अर्थात 7-8 बजे और उसके बाद शाम में रखिए 3 बजे 4 बजे सबसे लंबी छाया बनती है। अगला प्रश्न में दोस्तों करा, प्रतिशत के हिसाब से वायुमंडल का मुख्य घटक कौन सा है। चलिए, मुख्य घटक कौन सा है, तो 94 को आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि प्रकृति वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78%, ऑक्सीजन की मात्रा 20.96%, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.04% पाई जाती है। तो कह रहा कि मुख्य घटक कौन सा है, तो जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है ये हो जाएगा नाइट्रोजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही। ऋग्वेद किस भाषा में लिखी गई है। तो चलिए, ऋग्वेद जो है दोस्तों ये आपके संस्कृत भाषा में लिखी गई। तो 95 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि वैदिक संस्कृत। कौन हो जाएगा, वैदिक संस्कृत। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या करा इसमें। करा कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो चलिए, इनका क्या कहते हैं हो जाएगा, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ। कहाँ दिया था, सारनाथ। चलिए अगला क्या कहते हैं, आगे देखिए, करा इनमें से कौन मौर्य वंश का महत्वपूर्ण शासक नहीं है। तो चलिए, इनका सही आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र। अगला देखते हैं, नीचे दिए गए कूट में सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। चलिए देखते हैं, डैश करा मैं डैश के मोलन गांव से आया हूं। हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है, इसीलिए हमारे घर पर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। इसमें मजबूत बांस के खंभे होते हैं। तो ये जो कथन दिया गया है ये कहाँ की है, ये बात पूछी जा रही है। तो चलिए, एक खाली जगह में आपका भरा जाएगा दोस्तों, असम। कौन सा हो जाएगा, असम। असम में क्या कहते हैं, ऐसी होती है। अगला क्या कहते हैं प्रश्न देखते हैं, करा चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल में किया था। चलिए, इनका 99 हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन थी। चलिए, इनका 100 का हो जाएगा सही आंसर, सरोजिनी नायडू। कौन थी, सरोजिनी नायडू। भारत ने किस स्मारक से अपना राष्ट्रीय प्रतीक चुना था।
चलिए तो ये हो जाएगा 101 नंबर का ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सारनाथ। अगला प्रश्न है दोस्तों कि नाथुला दर्रा का रास्ता प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता है? तो इनका हो जाएगा सिल्क मार्ग, ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 102 का ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। करा नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से सही का पहचान करना है। तो पहला कथन है हम अपनी आँखों से बहुत कुछ कहते हैं। चलिए अब देख लेते हैं दूसरा क्या कर रहा है इसमें दोस्तों। दूसरा है इसमें कथन है करा कि छोटे बच्चे को बोलना सीखने से पहले ही कितना कुछ कहते हैं, चेहरे से, हाथों से, है ना, इस प्रकार से कहा जाता है। तो चलिए 103 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 1 और 2 दोनों ही सही है, क्योंकि छोटा बच्चा जो है ना मुँह से बोलते नहीं बल्कि क्या कहते हैं हाथ और पैर के सहारे एक्टिविटी करते हैं। अगला प्रश्न है करा दोस्तों हवा चोंच, डोमेस्टिक और द्विफल मेफिल के बीजों को लंबी दूरी तक ले जाती है ना, क्योंकि, है ना, इसमें क्या होते हैं इसके बारे में देखना है। तो चलिए 104 का ऑप्शन हो जाएगा 1 यानी कि सपक्ष बीज होते हैं। चलिए अगला देखते हैं भारत में मुद्रा छपने तथा जारी करने वाला अधिकार किसे है? तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 105 का ऑप्शन नंबर 1 RBI, भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए अगला प्रश्न देखा जाता है करा कि राजस्थान के राजपूत राजा सवाई जय सिंह द्वारा 18वीं शताब्दी में बनवाई गई खगोलीय प्रयोगशाला का नाम बताइए, है ना। तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि जंतर मंतर। कौन है दोस्तों? जंतर मंतर। चलिए अब राजस्थान से जुड़ा हुआ इसीलिए जंतर मंतर इनका होगा। अगला देखते हैं क्या करा है ना, यानी कि 2 कथन दिए गए हैं, दोनों कथन में देखते हैं कौन सही है। पहला कथन है कि स्थानीय स्तर पर गाई या सुनाई जाने वाली पानी से जुड़ी कविताएं और गीत कक्षा में साझा किया जाना चाहिए, है ना। बिल्कुल सही है, क्योंकि पानी बचाना चाहिए, जल ही जीवन है। अगला है इससे अपने समुदाय के ज्ञान और कला के प्रति बच्चों का लगाव बढ़ेगा, है ना। तो चलिए इनका सही ऑप्शन आ जाएगा 107 का 1 नंबर। अगला प्रश्न है दोस्तों करा कि भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने दिया था, है ना। तो चलिए इनका हो जाएगा शेरशाह सूरी, है ना। कौन हो जाएगा? शेरशाह सूरी। अगला तंबाकू चबाने से मुख्यतः कौन सी बीमारी होती है? तो चलिए ये हो जाएगा कैंसर। कौन सा होता है ना, कैंसर। तंबाकू अर्थात खैनी की पुड़िया पे देखिएगा लिखा रहता है टोबैको काउज बाय, है ना, कैंसर। चलिए अगला क्या कहते हैं देखते हैं 110 नंबर का प्रश्न करा अधि वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो चलिए ये हो जाएगा 366 ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2। अगला देखते हैं 111 नंबर प्रश्न में कह रहा है 111 नंबर प्रश्न करा दोस्तों निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है, इनके बारे में बताना है। तो करा उर्वरक के अत्यधिक उपयोग से फसलों की अच्छी उपज प्राप्त होती है, साथ ही मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। नो, अधिक उपयोग करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति घटती है, ये तो गलत हो गया। अगला है 2 नंबर में कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए हमें जैविक खाद के स्थान पर उर्वरक डालना चाहिए। नहीं, क्या कहते हैं, बिल्कुल सही, उर्वरक तो डालना ही नहीं चाहिए, ये अल्प मात्रा में डालना चाहिए। उर्वरक डालने से खेत बंजर हो जाता है। अगला 3 नंबर देखते हैं कि 2 फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए ताकि जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ जाए, है ना। क्या कहते हैं 2 फसल के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए ताकि ज़मीन की उर्वरा शक्ति बनी रहे। तो ध्यान दीजिए, बनी नहीं रहती है, इससे उर्वरा शक्ति बढ़ती है। ये जो बनी शब्द है इसी कारण से ऑप्शन नंबर 3 भी गलत हो गया, है ना, ये और ज़्यादा बढ़ती है। अगला है कि उर्वरक के उपयोग से मिट्टी के गहन एवं जल अवशोषण की क्षमता में वृद्धि होती है। ना दोस्तों, क्या कहते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लेकिन बुक के अनुसार दिया हुआ 4, हमारे अनुसार तो गलत है, आप लोग मिला लीजिएगा। अगला देखते हैं कह रहा लाखों वर्षों पहले के पौधे और जानवरों के दफन के लिए
दफन किए गए अवशेषों को जाना जाता है ना। इसको किस रूप में जानते हैं? तो चलिए ये इनका आ जाएगा जीवाश्म ईंधन के रूप में, है ना, जीवाश्म ईंधन फॉसिल्स फ्यूल के रूप में जानते हैं इनको। अगला देखते हैं कार्बन डेटिंग परमाणु के द्वारा, है ना, कार्बन 14 पद्धति के द्वारा जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है और ये पता लगाया जाता है कि मतलब ये कितने वर्ष पुराने हैं। अगला देखते हैं कोणार्क के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो चलिए इनका हो जाएगा 113 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 नरसिम्हा ने किया था। अगला हाल ही में खोजे गए ग्रह का 316201 का नाम किस प्रसिद्ध हस्ती के नाम पर रखा गया था? तो चलिए 114 का सही ऑप्शन हो जाएगा मलाला यूसुफजई, है ना, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, करा इसमें करा कि भारत सरकार ने नए एलपीजी कनेक्शन के लिए कौन सी ऑनलाइन योजना शुरू की गई थी? चलिए इनके द्वारा हो जाएगा सहज। कौन सा होगा? सहज। अगला है यूरोपीय ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च द्वारा किस एशियाई देश को एसोसिएट मेंबरशिप स्टेटस प्रदान किया गया है? तो चलिए 116 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि पाकिस्तान। अगला है इनमें से कौन युग्म सही है ना, विटामिन ई प्रजनन, ये भी क्या कहते हैं बिल्कुल सही है। तो क्या कहते हैं 117 का ऑप्शन नंबर 3 विटामिन बी रिकेटस, नो 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 ये नहीं। विटामिन सी कमी, नो 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 रतुंधी होता है, एक ही कमी से होता है। विटामिन ए, है ना, एस्कर्बिन, ना है ना, क्या कहते हैं 2 3 4 गलत है, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं प्रश्न दोस्तों, क्या करा है इसमें, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से सही का चयन करें। पहला, शेर के अगले पैर के नखर छोटे होते हैं जिन्हें वह पाद उंगलियों के अंदर खींचकर छिपा लेते हैं, है ना, 118। क्या कहते हैं ये गलत है ना, छिपाने का काम ही नहीं करते हैं। कह रहा है हिरन के लंबे कान उसे शिकारी की गतिविधि की जानकारी देते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। चलिए अगला क्या कहते हैं, कह रहा इनका हो जाएगा दोस्तों कि हिरन के लंबे कान, है ना, एक नंबर का गलत है। करा हिरन के लंबे कान उसे शिकारी की गतिविधि की जानकारी देते, बिल्कुल सही है ना। अगला है इसमें, करा हिरन के सिर के पास में दोनों ओर स्थित आंखें प्रत्येक दिशा में देखकर खतरा महसूस करती है ना, ये बिल्कुल सही है। तो क्या कहते हैं 118 के बी और सी होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में ये दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, कह रहा है कि पक्षियों की उड़ान के लिए अनुकूलन कौन से है? शरीर का वजन कम होने वाली खोखली हड्डी, है ना, खोखली हड्डी। अगला है दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। अगला है कि उनके शरीर को ढकने वाले पंख, ये भी ठीक है। कह रहा मजबूत पूंछ के साथ उड़ने में सहायक, ये भी ठीक है। मजबूत मांसपेशियां वाले पंख, ये भी सही है। तो चारों का 4 सही है, जो कि क्या कहते हैं ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया, 4 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, करा मानव शरीर में हीमोग्लोबिन की न्यूनतम मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो चलिए इनका होना चाहिए 12 ग्राम पर DL, है ना, क्या कहते हैं 12 ग्राम प्रति डायग्नोसिस के रूप में इसको जाना जाए। तो चलिए क्या कहते हैं बहुत कम समय में दोस्तों प्रत्येक दिन मैं 120 क्वेश्चन के जो सेट है इनमें जितने भी जीके जीएस रहते हैं उनको अच्छी तरीक़ा से कवर करता हूं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।